क्वेश्चन ये बनते हैं कि टोटल कितने एटीपी यहाँ पर बन रहे हैं, या कितने यूज हुए, या कितने खर्च हुए, या नेट एटीपी कितनी गेन होती है, क्या होता है। अब इस फंक्शन पर हम जब देखते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रिपरेटरी फॉर्म, इस फेज को क्लीवेज कहते हैं, और दूसरा पार्ट से है इसका ऑक्सीडेटिव। इस भाग को पे ऑफ फेज भी कहते हैं, क्लीवेज फेज। बच्चों ये दो चीजें हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्रिपरेटरी फेज, दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज। जब हम प्रिपरेटरी फेज को देखते हैं तो यहां पर लॉस ऑफ एटीपी होता है, कितने, दो एटीपी का यहां लॉस होता है। देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका, ध्यान देना इसको। पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि किस सेल पर फोटोसिंथेसिस हो रही है और कहाँ हो रही है, किस पर क्या है, कैसे। बहुत ज़्यादा ऐसे अंतरिक्ष से निकले हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे और इसी क्षेत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें बहुत। ग्लाइक यहाँ पर तो ठीक हो गया, ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बना होता है। आपके ऑप्शन में आ गया ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक में लिखा ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, दूसरे में लिख दिया 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है। तो इसी में दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ये पहला गलत हो गया। तो जो बहुत ज़्यादा सही है वो आंसर आपको देखना पड़ता है। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ हमारा आंसर सही है, लेकिन नहीं, कई जगह ऐसा भी होता है ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन ही रहा है, पायरुविक एसिड, लेकिन पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन रहे हैं भाई। दूसरी बात, अगर ग्लाइकोलाइसिस के प्रिपरेटरी फेज की बात आती है तो प्रिपरेटरी फेज में कितने एटीपी बनते हैं, नील, कुछ नहीं बनते हैं। हाँ एडीपी कितने बनते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से अगर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया जाता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है, वहां पर एटीपी का लॉस हो रहा है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनाता है तो वहां पर एक एटीपी का नुकसान हो रहा है। फिर आइसोमरेज एंजाइम आता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन बना रहा है, काइनेज एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आएगा, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कहने का मतलब है ग्लूकोज के छठे नंबर के कार्बन पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लग गया है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एटीपी से एक मॉलिक्यूल एडीपी बनेगा, और एक फॉस्फेट बाहर आ गया, वो फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया, और ये जो फंक्शन हो रहा है ये ग्लूकोकाइनेज नामक एक एंजाइम से ये हो रहा है। ये एंजाइम इस प्रोसेस को करवा रहा है। ये एंजाइम इस फंक्शन को करवा रहा है। कौन सा एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद आइसोमरेज एंजाइम आएगा एक,
कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। ये आइसोमरेज एंजाइम जब काम करता है तो आइसोमेरिक फॉर्मेशन को शो कर देता है, आइसोमेरिज्म बनाएगा। ग्लूकोज का आइसोमेरिक है फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देता है। 6 कार्बन है ग्लूकोज में, 6 कार्बन है फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का अंतर रहता है, वो कीटोनिक फॉर्म होता है फ्रुक्टोज और एल्डिहाइड फॉर्म में रहता है ग्लूकोज। तो ये जो आइसोमरेज एंजाइम है, ये इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये ऊपर को भी होती है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर जब फंक्शन होता है, जैसे हमने यहां कहा, ठीक है, तो इस प्रोसेस में एक Mg2+ यहां पर यूज होता है। तो लेक्चरर की तैयारी करने वाले बच्चों, आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस रिएक्शन पर कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने पर एक एटीपी मॉलिक्यूल लॉस होता है, ठीक, और यहाँ पर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आता है जो इस रिएक्शन को करने के लिए अनिवार्य है? तो Mg2+ यहाँ पर इसके लिए बहुत अनिवार्य है। Mg2+ भी यहाँ पर हमको Mg आयन, मतलब एक आयनिक कंपाउंड Mg आयन, ये चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के ये रिएक्शन पूरी होती है। समझ गए ना यहां तक? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर काइनेज एंजाइम के फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यहां पर आएगा, और ये फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम फिर वही काम करेगा, एडीपी बनेगा प्लस फॉस्फेट और एक एटीपी कन्वर्ट होगा, और यहां पर जो आवश्यक होता है वो Mg आयन आवश्यक होता है, और यहां पर बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट, कहीं पर डाई भी लिखा होगा, कहीं पर बाई लिखा होगा। अब ये फंक्शन बन जाते हैं, फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट बन जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां खर्च हुआ और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां पर खर्च हो। दो जगह एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो गया। इतनी प्रोसेस को प्रिपरेटरी प्रोसेस यानी क्लीवेज कहा जाता है, कि जब ये ब्रेक डाउन क्लीवेज करता है।